देखिए, अगर आपको कोस्ट गार्ड, जीडी, डीवी या कि फिर यांत्रिक का एग्ज़ाम देना है तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। चूँकि आपको पता है कि सिर्फ 10 दिन और बचे हुए हैं। 10 दिन का मतलब कि 10 टेस्ट होगा, जो कि ये पहला मॉक टेस्ट है। और इन 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ पर अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश बहुत ही वीक है तो आप इस इंग्लिश की प्रैक्टिस को ज़रूर सॉल्व करें। अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो भी आप देखेंगे कि इसमें मैं 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर 10 में मेरा इतना सही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप ज़रूर इस चीज़ को फील करेंगे आज की इस पहली वीडियो के साथ ही। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर आल्सो फाइंड हर सेल्फिश नो एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। टेस्ट स्टूडेंट, अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और यही सीरीज़ नहीं, आने वाली जो सीरीज़ होंगी आपको वो ज़रूर देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोस्ट गार्ड के लिए आने वाले 10 दिन तक मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करा सकूं आपको, ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके और आप सेलेक्ट हो सके। यहाँ पर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। देखिए, एरर बहुत ही छोटा सा है तो ढूंढने में जल्दी आपको आसानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। देखिए, आपको जो पता है कि नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, नॉट ओनली के साथ क्या होता है, बट आल्सो का प्रयोग होता है। ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है। एक चीज़ तो कुछ बच्चे यहाँ पर समझेंगे कि सर बट आल्सो एक साथ आता है। डियर स्टूडेंट, ऐसा भी होता है कि बट आल्सो एक साथ आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो यहाँ पर बट आल्सो वाला कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसमें नॉट ओनली बट आल्सो वाला जो चीज़ है वो एक साथ भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जब बात करते हैं इसके यहाँ पर जो एरर है, देखिए नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट वर्ब को के जो नज़दीक होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर वर्ब के नज़दीक क्या है, वर्ब के नज़दीक क्या है, फादर है। ठीक है, फादर है, तो फादर के अनुसार अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिंगुलर है फादर, तो यहाँ पर फाइंड नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, फाइंड्स हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो फाइंड नहीं बल्कि फाइंड्स हो जाएगा, क्योंकि फादर सिंगुलर है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड नहीं बल्कि फाइंड्स हो जाएगा। छोटा सा एरर था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, द वेस्ट इंडीज टीम डिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट वोन एनी मैच लास्ट ईयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा सही था। जी हाँ, कितना सिंपल सा एरर है ना, ये टेंस का एरर मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, द वेस्ट इंडीज़, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, द वेस्ट इंडीज़ नाम ही है देश का। टीम, कोई दिक्कत नहीं। डिड, सिंपल पास्ट है, टेंस का एरर है। नॉट, डिड नॉट आया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। सिंपल पास्ट में, पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म आता है, लेकिन नेगेटिव में जब डिड आ जाता है तो डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आता है। तो यहाँ पर वोन को क्या कर देंगे, विन कर देंगे। क्या कर देंगे, विन कर देंगे। तो क्या गलती है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में, द वेस्ट इंडीज टीम डिड नॉट विन एनी मैच लास्ट ईयर। समझ में आई बात, समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ऐसे ही जब सेंटेंस में आप एरर डिटेक्शन करने लगेंगे, चूंकि मैं एरर का सेक्शन ज़्यादा क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एरर में पूरा इंग्लिश, पूरा ग्रामर, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। यहाँ पर चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम आई शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर बताइए, इफ़ यू इन्फॉर्म मी, कह रहा है कि अगर कनिका के अराइवल टाइम के लिए आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो आई सेल गो टू, मैं उसको अटेंड करने जाऊँगा। कहाँ पर, एयरपोर्ट। अब बताना है कि किस पार्ट में एरर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। सर क्या गलती है बताइएगा। देखिएगा, अटेंड जो है ना, अटेंड, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अटेंड टू होता है हमेशा। क्या होता है, जब किसी गेस्ट को आप किसी से जब मिलने जाते हैं, ठीक है, जब पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, जब किसी पार्टी और फंक्शन को, पार्टी अटेंड करने जाते हैं, फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, तो वहाँ पर अटेंड के साथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन जब किसी गेस्ट को रिसीव करने जाते हैं तो अटेंड के साथ क्या आता है, टू आता है। अटेंड टू हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटेंड टू हर। अच्छा, एक चीज़ बताइए,
यहाँ पर कनिका जो है कि वो आ रही है एयरपोर्ट पे, तो क्या है, वो गेस्ट ही है ना, आप उससे क्या करने जा रहे हो, रिसीव करने जा रहे हो, अटेंड करने जा रहे हो, तो ही इज़ लाइक अ गेस्ट, तो अटेंड टू हर, ठीक है, अटेंड के बाद टू, क्लियर, आगे बढ़ ले। चलिए अगला देखिए, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, और यहाँ से जो खूबसूरत ये सेंटेंस है, इससे संबंधित एरर आपके एग्जाम में दिखता है, आता है, 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है, 100% श्योर। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एग्जाम से ही लिया गया है। Hardly had he come out of the cinema hall, then the bomb exploded and shattered the hall completely. Shattered मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाना, हाल जो है कि टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। क्यों? जब जैसे ही वो क्या किया, सिनेमा घर से बाहर आया, बम क्या किया, एक्सप्लोड कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। तो हार्डली हैड ही, अब यहाँ पर जो ईरर है ना धासु वाला, वो ऑप्शन नंबर बी में ही है। आपको एक दो और ईरर दिख सकता है, लेकिन जो मेन ईरर है वो ऑप्शन नंबर बी में, बी को सही करेंगे। आपको पता है कि हार्डली या कि फिर स्कार्सली के साथ जो पेयर बनता है वो देन का नहीं बल्कि वेन का बनता है। हार्डली और स्कार्सली के साथ यहाँ पर देन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वेन होना चाहिए, क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर आपको नहीं पता था तो लिख लेंगे कि हार्डली और स्कार्सली के साथ देन नहीं बल्कि वेन आता है। बात समझ में, आओ हमेशा वेन की जगह देन देकर के आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि देन और वेन देखने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, बिकॉज कॉपर प्राइजेज आर गोइंग डाउन, डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लेसनिंग। बताइएगा, यहाँ पर देखिए जो कॉपर प्राइजेज हैं, ठीक है, इसको भी आपको इधर हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जो सब्जेक्ट है कॉपर प्राइजेज, इसके लिए वर्ब आ गया आर, चूँकि ये प्लूरल है, प्राइजेज आर गोइंग डाउन, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, ठीक, कॉपर प्राइजेज आर गोइंग डाउन, प्रोसेस को समझिए कैसे इधर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जब आगे की सेंटेंस शुरू होता है, डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर, अब देखिए ये जो आर आया है वो किसके लिए आया है, वो इस डिमांड के लिए आया है, ठीक है, इस डिमांड के लिए आर आया, तो डिमांड सिंगुलर है तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज होगा, ठीक है। जैसे कॉपर प्राइजेज है ना, तो प्लूरल है तो यहाँ पर आर आया, लेकिन यहाँ पर जब डिमांड के लिए ये आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लें। चलिए अगला देखिए, खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए आप 10 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद एक जॉब ले लीजिए, सेटल हो जाइए, फिर लाइफ में होली, दीपावली, दशहरा धूमधाम से मनाइए, ठीक। अगला है कि मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कॉलीग हैज़, सॉरी आवर कॉलीग ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं टेस्ट में, बहुत, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूँ जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, इधर उधर नहीं, टू द पॉइंट बात होगी। क्या हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्यों सर ऑप्शन नंबर बी, तो देखिए मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग, मिस्टर मुकेश भटनागर जो हमारे कलीग हैं, विल अटेंड, यहाँ पर ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुकेश भटनागर हैं उन्हीं की बात की जा रही है, वही हमारे कलीग हैं, विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग विल, ठीक है, तो यहाँ पर ही नहीं होगा, ठीक है, दो सब्जेक्ट हो जा रहे हैं ना, मिस्टर मुकेश भटनागर और वही जो कि हमारे कलीग है विल अटेंड, वो अटेंड करेंगे मीटिंग। हमने कहा था ना कि मीटिंग वगैरह अटेंड करेंगे तो अटेंड के साथ टू नहीं आएगा, लेकिन गेस्ट को करेंगे तो यहाँ पर अटेंड के साथ टू आ जाता, अटेंड टू द गेस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर मीटिंग वगैरह करना है, अटेंड फंक्शन करना है, पार्टी करना है, तो अटेंड के साथ टू नहीं आएगा, ये वाला इधर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समझदार हैं आप, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। यहाँ पर 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। आस्क्ड फॉर मतलब क्या होता है सर, मांगना, आस्क फॉर मतलब क्या होता है, मांगना। तो भैया जो आपने बुक मांगा था, जैसे ही मैं दिल्ली जाऊँगा क्या करूँगा, मैं वो बुक क्या करूँगा, आपको सेंड कर दूँगा, क्लियर, भेज दूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में एरर है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस दोनों फ्यूचर में नहीं होता है, एक तो ये विल हो गया, एक ये भी विल हो गया, तो यहाँ पर इस विल को हटा देंगे, क्लियर, क्या हो जाएगा, इस विल को एज सुन एज आई रीच दिल्ली, ठीक है, जैसे ही मैं दिल्ली पहुँचता हूँ, क्लियर, तो इस प्रकार से सेंटेंस विल हटा देंगे यहाँ से, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, एज आई सी इट
ही अपीयर्स टू बी अनरिजनेबल एनेक्सियस अबाउट प्लीजिंग हिज वाइफ। बताइए क्या होगा यहाँ पर। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि वह कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहता है अपनी वाइफ को क्या करने के लिए, खुश करने के लिए, प्लीजिंग करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो ईयर है वो पार्ट बी में है। क्या है सर, देखिए एनेक्सियस जो लिखा हुआ है ना ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जो अनरीजनेबल है ये भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की विशेषता, एडजेक्टिव तो बताएगा नहीं, तो यहाँ पर इसको अनरीजनेबली करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर LY हो जाएगा, BLY। ठीक है, चूंकि ये अब इसको क्या बना दिया हमने, एडवर्ब बना दिया, एडवर्ब। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 9th नंबर का क्वेश्चन है कि आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। बताइए, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट, तो वही यहाँ पर भी टेंस का एरर है। देखिए जब बात होती है इस प्रकार के सेंटेंस की, तो यहाँ पर आई क्या कर गया, आई हैड फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। दोनों सेंटेंस एक ही, दोनों जो है टेंस जो है कि एक ही सेंटेंस में, एक ही में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड। अब देखिए चूंकि दोनों सिंपल पास्ट हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए फिनिश्ड हो जाएगा, आई फिनिश्ड सिंपल पास्ट, वी रीच्ड सिंपल पास्ट, तो दोनों सेम हो गया, सेंटेंस एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले को चेंज कर देंगे, आई हैड फिनिश्ड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ लास्ट क्वेश्चन हियर, उम्मीद है कि आप सही करेंगे। क्वेश्चन है कि द CEO हैज़ डिसाइडेड टू विजिट ऑल आवर डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, रिव्यू ऑफ द, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्यों सर, देखिए रिव्यू के साथ ना, रिव्यू के साथ ऑफ नहीं आता है, रिव्यू के साथ क्या होता है, ऑफ नहीं आता। रिव्यू द सिचुएशन, सिचुएशन का रिव्यू करना, तो का, तो यहाँ पर आपकी सेंस नहीं है। रिव्यू मतलब ही होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ का रिव्यू करना। ठीक है, तो ऑफ यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, ऑफ को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, रिव्यू द सिचुएशन क्यों आया सर, द क्यों आया, क्योंकि किसी खास सिचुएशन का रिव्यू किया जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमने 10 क्वेश्चन आपको बताया, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी और आगे कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इसको अभी तक मेरी बात सुने तो उसको जरूर लाइक करिएगा, ताकि हमें पता चले कि नहीं इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें प्रैक्टिस करने के लिए, द सुधीर पांडे सर्च करके, द सुधीर पांडे ये स्पेलिंग है, सर्च करके इस प्रकार से आपको दिखेगा, और वहाँ पर आप जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।